हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करने वाले हैं पुराने जमाने के जो बोरिंग बिजनेस थे। आज भी अगर जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो सक्सेसफुली पैसे कमा रहे हैं, उसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, जो नया बिजनेस करूंगा, मैं ऐसा वैसा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, फलाना ठिमका कर लिया है, और वो लोग सोचते हैं कि मैं एकदम स्टैंडर्ड वाला बिजनेस करूंगा, नए ज़माने का बिजनेस करूंगा, और वहाँ पे वो लोग लॉस खा जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं और अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं और हताश होकर के बोलते हैं कि बिजनेस करना सही नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों कि पुराने बिजनेस अच्छे क्यों होते थे, पुराने बिजनेस हमेशा सफल क्यों रहे, और आज भी सफल है और आने वाले टाइम में भी पुराने बिजनेस हमेशा सफल रहेंगे। इसके 10 रीज़न। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने भाई के चैनल को। और मैं एक ग्रामीण से हूँ, गांव से हूँ और गरीब भी हूँ, ठीक है। तो गरीब का तो छोड़ो, गांव से हूँ, तो जितने भी गांव वाले हो उतने सब्सक्राइब कर दो, और जितने गरीब भी होगी वो भी कर देना यार, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे दोस्तों। देखो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग जितने भी ग्राहक थे, ठीक है, जैसे कि दुकानें बहुत कम होती थी। कोई भी अगर दुकान खोलता था, जैसे कि मान लो कि कोई किराना का दुकान खोल दिया, तो उस गांव में मोस्टली कोई दुकान नहीं खोलता था कि चलो यार फलाना दुकान खोला है। बिजनेस करने से लोग डरते थे, ठीक है, तो उसका दुकान चल जाता था। लोग दूर दूर तक नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास साधन नहीं था, तो वो 5-10 किलोमीटर दूर नहीं जा पाते थे बाजार करने के लिए, तो पास से ही दुकान से खरीद लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम लोगों का बिजनेस चल जाता था। लेकिन वही बिजनेस आज भी चलता है और हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, हमेशा चलता रहेगा। उसके भी उसको अपने दिमाग में नहीं सोचना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बिजनेस करो, जितने भी बिजनेस है ना, जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज होने वाले बिजनेस है, उस बिजनेस को तुम करने के लिए सोचो। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि साला पुराने और बोरिंग बिजनेस होते कौन से हैं, ठीक है। तो मैं उसका कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि किराना की दुकान जो है वो एक बोरिंग बिजनेस में आता है। लोग सोचते हैं यार किराना की दुकान में कुछ फ़ायदा नहीं रहा, क्या करना चाहिए ये बिजनेस की नहीं करना चाहिए, और क्या करूं क्या नहीं करूं, ये बिजनेस अब पुराना हो गया है। तो लोग जो है वो बिजनेस नहीं करते हैं किराना की दुकान, ठीक है। मेडिकल स्टोर में भी लोगों को रहता है। मेडिकल स्टोर में हालांकि बहुत फायदा है, लेकिन मेडिकल स्टोर इतना ज़्यादा खुल गए हैं कि लोग डरने लगते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर अगर आप सही जगह पे खोलते हो, अगर आपको नॉलेज है, तो आपको मेडिकल स्टोर हमेशा फ़ायदेमंद देगा, ठीक है। डेयरी मिल्क वाले लोग सोच रहे हैं कि डेयरी मिल्क वाले में तो पैसा ही नहीं है, 50 पैसा 25 पैसा एक दूध पे मिलता है, क्या डेयरी मिल्क वाले करें। ये सब पुराने बिजनेस हैं, दूध बेचने वाले, दही बेचने वाले, इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये सब बोरिंग बिजनेस है और पुराने बिजनेस है, ठीक है। और कौन कौन से? हार्डवेयर की दुकान है, इसको कोई नहीं करना चाहता है। प्लम्बिंग की दुकान है, कोई नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रीशियन, ऑटो रिपेयर, किसान के जो खेतों में बीज वगैरह पड़ते हैं, वो सारी दुकानें जो है। पैकेजिंग का दुकान है, कचरा का दुकान है, ये आपका क्या बोलते हैं, जो कबाड़ी का दुकान है। ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये बोरिंग बिजनेस में आता है और ये पुराना सब बिजनेस है। और ये उस टाइम भी सक्सेस रहा और आज भी सक्सेस रहेगा और आने वाले टाइम में भी सक्सेस रहेगा। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया हूँ कि कौन कौन से पुराने बिजनेस होते थे। अब नए बिजनेस देख लो कौन कौन से। आजकल नए बिजनेस में आ गया है, मैं खोलूँगा कपड़े की दुकान, ठीक है। अब कपड़े की दुकान में तुमको कुछ पता ही नहीं है, कपड़े कैसे बेचते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, क्या करते हैं। 5-10 लाख का पूंजी लगा देते हो। अब तुमको पता ही नहीं है कि हम 5-10 लाख रुपये लगा रहे हैं तो हमारे को कितना मंथली सेल होना चाहिए कि अपना जो रिकवरी है वो हो जाए, ठीक है। तो ये तुमको पता ही नहीं है। और भी बहुत सारे बिजनेस है। जैसे कि नए बिजनेस में तुम्हारा आ गया चमकता धमकता, ये जूस की दुकान खोलूँगा, ठीक है, इज्जत वाली दुकान खोलूँगा, जूते की दुकान खोलूँगा, ठीक है, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान। और कौन कौन से सब, मतलब जो आजकल के दिमाग में जो लड़कों के बिजनेस आ रहा है ना, वो बिजनेस सब नए नए हैं। आजकल कोई नहीं चाहता है कि किराना का दुकान खोलूं, कोई नहीं चाहता है कि डेयरी का दुकान खोलूं, कोई नहीं चाहता है कि कृषि का दुकान खोलूं, ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि फूल फुलवाड़ी वाला नर्सरी का दुकान खोलूं। ये सब प्रॉफिटेबल है, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा और कम खर्चे वाला रहेगा।
तो ये चीज़ें हैं। तो अपन लोगों ने ये देख लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग 10 पॉइंट देखने वाले हैं कि कौन सा ये बिजनेसेस क्यों प्रॉफिट में रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि वो बिजनेस जो पुराने बिजनेस रहते थे वो आपका हमेशा सदाबहार बिजनेस होते थे। फिर आ गया आपका दूसरे नंबर पे, अगर हम बात करें तो जो पुराने बिजनेस है ना, इनका डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी। हमेशा देखोगे, जैसे किराने की दुकान हो गई, आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। दूध की दुकान हो गई, खेती की दुकान हो गई, कबाड़ी की दुकान हो गई, ठीक है। पुराने बिजनेस में स्पर्धा जो रहता है, मतलब कि कंपटीशन, वो बहुत कम रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि पुराने बिजनेस लोग करना नहीं चाहते हैं। सबको नए नए शौकीन वाला बिजनेस करना है। चश्मे का दुकान खोलना है, मतलब ऐसा कि लोगों को लगे कि सामने वाला बंदा धंधा करता है, ठीक है। तो मैं ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करोगे, दूध बेचेला, ए दही बेचला, ऐसे बोलेंगे सर, ठीक है। लेकिन अगर जूते की दुकान खोल दी, अरे फलाना का दुकान है, बहुत बड़ा सा जूते की दुकान है, बहुत बड़ा सा कपड़े की दुकान है, तो लोग, आजकल के लोग सिर्फ दिखाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, अगर आप पुराना बिजनेस करते हो तो आपको ग्राहक जो है ना वो बार बार आपके पास आएंगे, ठीक है। नए बिजनेस में आपको कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सब लोग नया बिजनेस ही करना चाहता है। तो अगर आपका माल उसको पसंद नहीं आया तो सामने वाले के पास जाएगा, अगर आपका प्राइस पसंद नहीं आया तो वो भी दूसरे के पास चला जाएगा। तो नए बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपके पास कस्टमर उसी हिसाब से आएगा। एक बार आएगा, आपकी देखेगा, प्रोडक्ट देखेगा, प्राइस देखेगा, पसंद नहीं आएगा तो दूसरे के यहाँ चले जाएगा। पुराने बिजनेस में हर जगह प्राइस सेम रहेगा, बस आपका व्यवहार बताएगा कि वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। जैसे जो तेल, सरसों का तेल का डब्बा 1 लीटर का 200 में बिक रहा है, तो तुम कहीं भी चले जाओ वो 200 में ही बिकेगा। तो कस्टमर आपके पास ही आएगा, सिवाय अगर आपकी बातचीत अच्छी है। तो अगर आपकी बातचीत बहुत घटिया लेवल की है, किसी से इज्जत से बात नहीं करते हो, तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए पुराने लोग बोलते थे कि जब बिजनेस करना, धंधा करना, तो जीभ पे बर्फ़ रख के कर, सर पे बर्फ़ रख के करना। जीभ पे चीनी, मुंह में चीनी और सर पे बर्फ़ रख के बिजनेस करना, मतलब कि दिमाग को ठंडा करके और जुबान में मीठा चीनी डाल के, ठीक है, मतलब मीठी मीठी बातें करके बिजनेस करना। ये सब पुराने लोगों का डायलॉग है और ये सही है। ओके, तो ये हो गया। ग्राहक बार बार लौट के आ जाएगा, मैं आपको बताया हूँ। मार्केटिंग पे खर्चा बहुत कम करना पड़ता है पुराने बिजनेस में। नए बिजनेस में आपको मार्केटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। पुराने बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने बिजनेस में आपका अगर आप दुकान खोल दिए, किराना के लोग आए, डेयरी के लोग आए, 10 लोग आए, वो उसका अपने बगल बगल बोलेगा कि अरे यहाँ पे दुकान नया खुला है, चाय की दुकान है, अरे दूध की दुकान है, किराने की दुकान है, माल सही देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है। आप बातचीत अच्छे से करोगे, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उसी के यहाँ सामान लेता हूँ, तो आपको उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो माउथ टू माउथ हो जाएगा। नए बिजनेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, और अगर आगे बात करें पुराने बिजनेस के बारे में तो क्या हो सकता है। पुराने बिजनेस लंबे समय तक चलते हैं। आपके पास रेगुलर कस्टमर है, कस्टमर आपके लॉयल है, कहीं जाने वाले हैं नहीं, कंपटीशन कम है। जो जैसे जैसे आपकी संख्या, एरिया की संख्या बढ़ती जाएगी, आपके दुकान में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका दुकान का टर्नओवर बढ़ते जाएगा। पुराने बिजनेस, नए बिजनेस में ऐसा नहीं है। नए बिजनेस में आज आप दुकान खोले हो, ऑलरेडी कंपटीशन में है, साल 2 साल के बाद में फिर से वही दुकान कोई चप्पल जूते का खोल देगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दिखावा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में पुराने बिजनेस में जैसे आपको बता दिया कि जोखिम कम रहता है, आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है, आपको लागत कम लगाना है, आपको प्रचार कम करना है, तो ये सभी चीज़ें में पैसे कम लगते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, और बोल सकते हैं कि जो पुराने बिजनेस है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि धीरे धीरे उसके आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपके एरिया की आबादी बढ़ती जाएगी, घटेगी तो नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वैसे वैसे आपके पास कस्टमर बढ़ते जाएंगे। कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो आपकी दुकान बड़ी होती जाएगी। धीरे धीरे करते करते आपकी एक छोटी सी दुकान बहुत बड़ी सी दुकान बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पे आपको 10,000 रुपये फ़ायदा हो रहा था, साल भर बाद 15, 20, 25, 50 लाखों में पहुँच जाएगा और आप
हमेशा तरक्की करते रहोगे। नए बिजनेस में ऐसा नहीं है। नए बिजनेस में आपको ऐसा डर लगा रहेगा, कोई बगल में ना खोल दे, कोई टर्नओवर हो रहा है, माल जहाँ से लेकर आ रहा हूँ गड़बड़ माल दे रहा है। पुराने बिजनेस में तो ऐसा है नहीं। आप बोल दिए कि फॉर्चून का तेल दो तो वही देगा, ऐसा नहीं है कि विमल का तेल लेके आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम पुराने बिजनेस की बात करें तो पुराने बिजनेस जो है हमेशा लोगों के परेशानी को सुलझाने वाले बिजनेस रहते हैं। जैसे कि चप्पल जूते की सिलाई, उसकी क्या बोलते हैं, पॉलिश। ये लोग आजकल लोग कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, कोई पॉलिश नहीं करना चाहता है, कोई चप्पल जूता सीना नहीं चाहता है। लेकिन इसमें फ़ायदे हैं। साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिकल की दुकान, इसमें फ़ायदे हैं। बशर्ते आपको देखना पड़ेगा आपका एरिया कैसा है, आप प्रोडक्ट क्या क्या रख रहे हो, क्या आप जो रख रहे हो वो डिमांडिंग है। आप चप्पल जूता सिलने के लिए तो दुकान खोल दिए छोटा सा, लेकिन आप उसके साथ में और क्या क्या दे रहे हो। ठीक है, क्या उस एरिया में भीड़ आबादी ज़्यादा है कि कम है। अब मान लो चप्पल जूते की सिलने की दुकान कहाँ खोलोगे, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर होंगे, जहाँ पे काम करने वाले ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसके अगल बगल में तुम चप्पल जूता सिलने वाले रख दोगे तो तुम्हारा दुकान चलेगा ही चलेगा। क्यों? लोगों का हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग जूता खरीदेंगे पुराना, हज़ारों लोग चप्पल फटेगा तो सिलवाएंगे, हज़ारों लोग पॉलिश करवाएंगे, हज़ार तरीके के। अब आपके इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉई है बढ़ते ही जाएंगे, आबादी बढ़ती ही जाएगी, तो वहाँ पे आप चप्पल जूता सिलने वाला बिजनेस चालू कर सकते हो। ठीक है, तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारा पॉइंट दिया हूँ नए बिजनेस पुराने बिजनेस में। आशा करता आप लोगों को पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह जहाँ पे भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें। और चैनल पर नए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।